दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दूसरा पैगाम अकीका के हवाले से, खाता खुल रहा है, दुआ करता हूँ उस बच्चे के लिए, अल्लाह उस बच्चे को कबूल सूरत कबूल सीरत बनाए। आमीन। इल्म और हुनर अदब की दौलत से अल्लाह माला माल फरमाए। आमीन। हमारे बच्चे तीन चीज़ों में पीछे, जो फरियाद मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाए, कलेजा मुंह को आ जाए, खून के आंसू आप रोएंगे। हमारे बच्चे तीन चीज़ों में पीछे, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 जवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी और मुलाजमत में हमारे बच्चे पीछे, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी करते हैं, 98 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे। 1984 की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की आई कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई घर के चराग। एक खास बात याद रखिए, हम अपने बच्चे पर 3 एहसान करते हैं और बच्चे हर एहसान को भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं। पहला एहसान क्या करते हैं जानते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे। दूसरा एहसान करते हैं अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे इसको भी भूल जाएंगे। तीसरा एहसान क्या करते हैं? बच्चे के लिए लोन उठा करके अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। जब बच्चे जवान होंगे तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, कोई कदर नहीं करेंगे, शीश महल बनाएंगे। 3 एहसान आपने किए। बाप बनने का फर्ज अदा किया, अच्छा खाना खिलाया, बच्चे भूल गए। अच्छा कपड़ा पहनाया, बच्चे भूल गए। अच्छा मकान बनाया, पैसे को पैसा नहीं समझा, पैसे को पानी की तरह बहाया, बच्चे ने कोई कदर नहीं की। लेकिन किताब में लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की उम्र है नहीं, लेकिन किताब में लिखा है, फायदा आपको होगा। किताब में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके बाप दादा जाहिल थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जाहिल मत रखिए, जिंदगी भर आपके बच्चे आपके एहसान को याद रखेंगे। आप कैसे बैठे हैं? हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। वैसे ही मैं बैठा हूं, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। जानते हैं इसका इशारा क्या है? इसको अगर मैं आपको सुना दूंगा, आपने दिल से इसको कबूल कर लिया, अल्लाह आपके बच्चे को जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अल्लाह, क्या मतलब था? अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म होगा, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बच्चे को हर हाल में पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है,
वरना ये वो है कि आपके बच्चे के लिए मेरी दुआ, एक आलिम की दुआ, एक मेहमान की दुआ, एक मुसाफिर की दुआ, आपके बच्चे को अल्लाह कुरान और हदीस के इल्म से माला माल फरमाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम। ये मोहम्मदपुर है, नाम बड़ा अच्छा है। इतना अच्छा नाम आपको मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। मोहम्मदपुर, अल्लाह वैसा काम भी बना। आमीन। और आप मस्जिद के बिल्कुल दामन में जलसा सुन रहे हैं, बिल्कुल दामन में जलसा सुन रहे हैं। इस मोहम्मदपुर में स्कूल भी है, मदरसा भी है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप स्कूल बाद में भेजिए, पहले मदरसा भेजिए। मैं 5 घंटे के लिए नहीं कह रहा हूं, 1 घंटे के लिए मकतब की तालीम पहले दिलाइए, स्कूल बाद। स्कूल भी जाए आपका बच्चा, कोई रुकावट नहीं, लेकिन मदरसा उसी तरह आना चाहिए, मकतब में उसी तरह आना चाहिए जैसे स्कूल में जाना। मैं रास की बात बता रहा हूं। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। आप चाहते हैं कि वो दुनिया के हर मास्टर को पीछे छोड़ दे, तो पहले हाफिज बनाइए। दुनिया के हर मास्टर को वो पीछे छोड़ दे, और दुनिया में तो मुकद्दर का सिकंदर होगा, और आखिरत में आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे। बेटा, आपका हाफिज ताज आपके सर पर सजाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। तरीका क्या है, इसको गौर से सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल मुकम्मल हो जाए तो स्कूल से निकालिए। जहां हिफ्ज का मदरसा अच्छा है, जैसे मौलाना मुबारक साहब का मदरसा है, बहुत अच्छा है। कौवा में मदरसा है, बड़ा अच्छा है, बरसोनी के पास। वहां ले जा करके आप 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। और जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, उसी तरह उसका दिमाग तेज हो जाएगा। और ये 3 साल का जो गैप हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ट्यूशन में वो हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, हर बच्चे से आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं। बेशक हक है, सच। एक आदमी की शादी हुई, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 3 साल हुए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने ताना मारा, अरे कैसा मर्द है, शादी के 3 साल हो गए, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब मुंह छुपा करके चल रहा है कि किसको जवाब दे, किसको जवाब ना दे। शर्म आई। रात के अंधेरे में मस्जिद में पहुंचा, हाथ उठा करके दुआ कर रहा, मालिक मैं कब तक मुंह छुपाता फिरूं, बेटा ना दो सही, बेटी दे दो। वादा करता हूं जब उसकी बेटी की शादी होगी, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी। उसने जैसे ही दुआ किया, उसकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने 3 साल के बाद बेटी दिया। 18 साल जब बेटी की उम्र हुई, रिश्ता आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, 1 पैसा। तो शर्मा गया, आया इमाम साहब के पास। इमाम साहब गजब हो गए। अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, अल्लाह ने दे दिया, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, रुपया पैसा दूंगा, जमीन जायदाद, मकान दुकान सब दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं। तो इमाम साहब ने कहा, रे दुनिया का सबसे बड़ा मालदार, और कह रहा फूटी कौड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास। कहता कोई दौलत नहीं। कहा हजरत आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। अरे अल्लाह का बंदा गौर करो, तुम्हारे घर में कुरान है, अपनी बेटी को शादी से पहले, रुखसती से पहले कुरान की तालीम दो। और जब बेटी ससुराल जाने लगे, रुखसत होने लगे, तो कुरान के साथ रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। बेशक। नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद। फज़ले 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 खुदा से साहिब जी शान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो